नूंह जिले की युवा पीढ़ी को ड्रग्स या तंबाकू आदि किसी भी प्रकार के नशे से बचाने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि युवाओं को धूम्रपान, ड्रग्स आदि किसी भी प्रकार के नशे से हमारे स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बताना आवश्यक है कि शौकिया तौर पर शुरू किया गया धूम्रपान या अन्य किसी प्रकार का नशा जीवन भर की लत बन सकता है, जिसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिले भर में तकरीबन 60-65 हॉट स्पॉट गाँव की सूची बनाई गई है, जिनमें चारों तरफ से नशा रोकने के लिए प्रहार किया जाएगा। इनमें आमजन का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा है कि युवा पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है। युवा पीढ़ी को धूम्रपान या ड्रग्स आदि किसी भी प्रकार के नशे से बचाना बहुत जरूरी है। जागरूकता से ही युवाओं को नशे से दूर रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक विजन है कि प्रदेश को ड्रग्स फ्री और युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। इसी के चलते जिले में विशेषकर विद्यार्थियों में जागरूकता के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है। नूंह के एडीसी प्रदीप सिंह मलिक ने कहा है कि नशे से दूर रहने को लेकर युवाओं को जागरूकता के लिए बाकायदा शिक्षकों को रिसोर्स पर्सनल के रूप में तैयार किया जा रहा है। देखिए, नशे को लेके पूरा हरियाणा सरकार, जिला प्रशासन और यहाँ पे और भी जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, वो बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि हम नशे को रोकें और जो भी बच्चे हमारे इस नशे की गर्त में चले गए हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करके हम उनको जो है सुविधाएँ दें, उनको इस बीमारी से बाहर निकालें। तो इसी संबंध में कल सभी विभागों के साथ हमने एक मीटिंग रखी, जिस मीटिंग में ये चीज़ें निकल के आई कि जितने भी हमारे अलग-अलग सामाजिक संगठन जो अपनी-अपनी दिशा में इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सब का एक समन्वय स्थापित हो। जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आईटीआईज़ में और पॉलिटेक्निक्स में जो हमारे बच्चे हैं, जो इस टीन एज के जो बच्चे रहते हैं, जो जनरली इस दिशा में या नशे में जाने की के जो ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शंस हैं, हमने कोशिश करी कि उनको हम टैप करेंगे, उनको अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे। इसी संबंध में बहुत सारे जो अलग-अलग एक्टिविटीज़ हैं, हमने प्लान करी हैं कि अलग-अलग डिपार्टमेंट अपनी तरफ से ये एक्टिविटीज़ कराएँ। साथ-साथ अवेयरनेस के लिए जो जितने भी हमारे स्कूल, कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक और आईटीआईज़ हैं, उनके एंट्रेंस पे बड़े-बड़े बैनर्स लगें, जिसमें नशे से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, उनके बारे में जानकारी हो। गाँव के लेवल पे, स्तर पे बच्चों के थ्रू रैलियाँ हम निकालें, जो सो दैट लोगों को पता चले कि नशे के से क्या नुकसान होता है। तीसरा, इसमें जितने भी पोस्टर मेकिंग, क्विज़ कॉम्पिटिशन और अलग-अलग जो प्रतियोगिताएँ हैं, वो कराई जाएँ सो दैट उससे अवेयरनेस हो। मीडिया के माध्यम से भी मैं आप सभी जिलावासियों से अपील करना चाहूँगा कि जिला प्रशासन की इस नशे की जो बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने में हमारी मदद करें। आप सब लोगों से हम सहयोग चाहते हैं कि जो भी अगर आपको आस-पास कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति इस नशे से संबंधित किसी भी कार्य में संलिप्त मिलता है, तो उसकी सूचना आप हमारे को दें। पुलिस की हमने अलग-अलग टीमें भी बनाई हुई हैं, हमारे डिपार्टमेंट भी अलग-अलग इसमें काम कर रहे हैं। तो आप उस पे जानकारी दे सकते हैं, हम उनको रीच आउट भी करेंगे, जो बच्चे इसमें चले गए हैं और छोड़ना चाहते हैं, हम उनकी भी हेल्प करेंगे और जो इसमें दूसरे तरीके से भी अगर संलिप्त है, तो उनके खिलाफ भी जो अनुशासनात्मक कार्रवाई वो भी करी जाएगी। यदि जब सभी विभागों की बैठक आपने ली है, कोई हॉटस्पॉट इलाका, कोई गाँव को इस तरह से चिन्हित हुआ है तो बातचीत? देखिए, वो एक प्राइम स्तर पे मतलब पहले प्राथमिक स्तर पे हमने एक अपने लेवल पे कुछ छँटनी करी थी, जिसमें कुछ एनजीओज़ भी काम करें, उनकी तरफ से भी एक हमने फीडबैक लिया था। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि अराउंड 60 से 65 के करीब ऐसे कुछ गाँव निकल के आए, जिसमें इस तरीके की समस्याएँ या शिकायतें हमारे को मिलती रहीं, तो उनको हमने अभी फर्स्ट फेज़ में चिन्हित किया है और हम पहला हमारा जो जितनी भी एक्टिविटीज़ रहेंगी और जो भी हमारा कार्यक्रम रहेगा, पहले उन गाँवों के ऊपर जनरली फ़ोकस रहेगा। उसके बाद हम धीरे-धीरे करके सभी ब्लॉक्स और उसके बाद पूरे ज़िले को इसमें कवर करना चाह रहे हैं सो दैट कोई भी व्यक्ति इससे छूटा ना रहे। सभी व्यक्तियों को इसके बारे में, इसके दुष्प्रभाव के बारे में पता हो और वो इस चीज़ के लिए भी सेंसिटाइज़ हों कि इसमें जाने के बाद व्यक्ति का जो सामाजिक और आर्थिक और पारिवारिक तौर पे जो नुकसान होता है, तो वो उससे वो बच सके और बाकी जो अपने आस-पास के लोग हैं, उनको भी उसके बारे में जागरूक कर सकें।